हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूँ कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट रेलवे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे और किन किन बातों का ध्यान उन्होंने रखना चाहिए, ये हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए देखिए आपको पहले क्या करना है, तो rrbapply.gov.in आपको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद में आपको पहली ही जो लिंक मिलेगी वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में जो अप्लाई है, अगर आप वहाँ क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में जाएंगे और पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपका कुछ भी अकाउंट नहीं है, फ्रेशर्स हो के आप फॉर्म भर रहे हैं रेलवे में, तो आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। क्रिएट एन अकाउंट पे सबसे पहले है जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उस पर आपको देखिए कंट्री ऑफ नेशनलिटी जो इंडिया है तो इंडिया आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ फुल नेम डालना है, वही आपको रीटाइप करना है। उसके बाद में आपका नेम चेंज हुआ है तो एस कीजिए या फिर नो कीजिए। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दैट सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसको भी रिपीट करनी है। बाद में आपका जेंडर कौन सा है वो उसको भी रीसिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके फादर्स का नेम डालना है और उसको भी डबल करना है, और मदर्स का नेम भी आपको वहाँ इंसर्ट करना है। उसके बाद में आपको देखिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन है तो आधार कार्ड का नंबर डालना है और उसको वेरीफाई करना है। अगर आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप आधार कार्ड में जो नंबर नाम है वही आप ऊपर में वैसे ही नाम डालें, आपका वो प्रॉब्लम है क्लियर हो जाएगा। वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड अगर आपका हो गया तो आपको ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको वैलिड वाली ईमेल आईडी डालनी है जिस पर आपका जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ इंसर्ट करना है। उसके बाद में वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, उसको भी जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ देना है। और आपको खुद का क्रिएट पासवर्ड करना है जिसमें कैपिटल लेटर एक होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैशटैग है, @ है, इस तरह के स्टार है, स्लैश है, कोई भी चलेगा, और नंबर्स होने चाहिए उस पासवर्ड में। ये सभी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए तभी ये पासवर्ड एक्सेप्ट करता है। आपको वही पासवर्ड जो सेट किया है वो कंफर्म करना है, और जो कैप्चा में आपको नंबर्स दिए हैं वो आपको यहाँ कैप्चा में लिखना है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, उसके बाद में देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ रीजन सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से रीजन में फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ देखिए हमने मुंबई को टिक किया है तो यहाँ मुंबई आया। ये जो बॉक्स है यहाँ टिक करना है और आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस तरह की आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो आपको पहले तो पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद में अदर्स डिटेल्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और लास्ट में आपको प्रीव्यू दिखाई देगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। और वहाँ आपको प्रेफरेंस भी देना है कौन सी जगह में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका। तो देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना है, तो आपकी कौन सा नेशन है, और अकॉर्डिंग टू 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वही आपकी यहाँ इंसर्ट करनी है। यहाँ एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट आपको यहाँ नाम डालना है, आपके फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, एंड आपका जेंडर क्या है जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये सिलेक्ट करना है। आपकी वैलिड वाली ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंसर्ट करना है जिसमें आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ कम्युनिटी में आपके कौन से कास्ट की रीजन में आते हैं वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी वालों को नॉन क्रीमी लेयर यहाँ आपको एस करना है। उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट में राइट साइड में लिखा ही होता है, कब इशू की थी उसकी डेट, और कौन से स्टेट की इशूइंग है उसको स्टेट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका खुद का एड्रेस आपको यहाँ देना है। तो देखिए कौन से स्टेट के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, इन डिटेल एड्रेस और आपकी सिटी एंड उसका पिन कोड। बाद में अगर आपका ये दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ देखिए बॉक्स दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, वह आपको टिक करना है, और पूरी इंफॉर्मेशन पहले तो आपको सेव करनी है और उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको
कुछ जनरल अदर्स इंफॉर्मेशन है जहां आपको एस नो आपको बताना है। उसके बाद में रिफंड होने वाली है इसकी फी अगर आप एग्जाम में ज्वाइन करते हो तो उसके उस रिफंड के लिए आपको आपका अकाउंट नंबर यहाँ देना है। तो आपको यहाँ अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर डाला वही कंफर्म करने के लिए डबल डालना है और आईएफएससी कोड, बस इतनी चीजें डालनी है। बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ आ ही जाएगा। उसके बाद ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ये सेव करना है और सेव करने के बाद जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमने पर्सनल डिटेल्स भरे और अदर डिटेल्स भी कवर किया। उसके बाद में आता है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए आपको ऑलरेडी वहाँ मैट्रिकुलेशन वाला बॉक्स दिखाई देगा। तो आपको यहाँ 10th का रोल नंबर, कौन से स्टेट से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आपका बोर्ड कौन सा था और डेट ऑफ पासिंग जो सर्टिफिकेट में होती है लेफ्ट साइड में वो यहाँ एंटर करनी है। और उसके बाद में अगर आपको आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है या फिर बैचलर इन फार्मेसी है वो इंसर्ट करना है तो आपको देखिए ऐड इस तरह में राइट साइड में ऐड का ऑप्शन होगा, आप वहाँ क्लिक करके ये रो है वो वहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ वर्क एक्सपीरियंस भी डालना है। वर्क एक्सपीरियंस में आपको यही ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि हाउस ट्रेनिंग है या फिर कार्डियक कैथ लैब में आप एक्सपीरियंस हो क्या, डेंटल हाइजीनिस्ट में हो क्या, इस तरह के जो ऑप्शन है इसी में आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस ये जो है डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करनी है, सेव करके नेक्स्ट करनी है। उसके बाद आपकी आता है प्रोफाइल, यानी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो। तो आपको यहाँ देखिए इमेज एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो इन्होंने देखिए उनका कुछ क्राइटेरिया भी दिया है जैसे कि जो आपकी फोटो है वो 6 मंथ के पहले की नहीं होनी चाहिए और उसका मैक्सिमम साइज दिया गया है कि शुड नॉट बिटवीन 30 KB टू 70 KB। तो आपका जो इमेज है वो 30 to 70 KB के बीच में रहना चाहिए तभी वो आपकी इमेज लेती है। और इमेज का जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट कलर का होना चाहिए, नहीं तो आपकी वो इमेज है वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद में सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, ब्लैक पेन से ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करनी है और उसका फोटो निकाल के आपको यहाँ अपलोड करनी है। उसका भी साइज इन्होंने दिया गया है, मैक्सिमम साइज है उसका 30 KB टू 70 KB के अंदर ही आपकी जो सिग्नेचर है वो होनी चाहिए। इसके लिए डायमेंशंस भी दिए गए हैं 50 mm टू 20 mm और 140 टू 60 पिक्सल में उन्होंने बताया गया है। तो इस तरह से दोनों आपको पहले तो सेट करने हैं और उसके बाद यहाँ अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है पोस्ट सिलेक्शन का आपको यहाँ प्रीव्यू एंड पोस्ट सिलेक्शन का पेज ओपन होगा। तो अगर हमने देखा कि पहले हमने मुंबई सिलेक्ट किया गया तो मुंबई में सेंट्रल और वेस्टर्न वाले रीजन में है तो यहाँ दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ प्रेफरेंस कर सकते हैं जैसे कि 2 को भी पहले आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पहले सेकंड वाला और उसके बाद में ये फर्स्ट वाला आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको देखिए एक बॉक्स मिलेगा जिसपे आपको टिक करना है और नीचे भी 2 बॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको क्लिक करना है। आपका जो डिक्लेरेशन कहाँ कर रहे हैं, कौन सी एरिया में है वो आपको प्लेस डालना है। यहाँ आपकी सिग्नेचर आती है कि नहीं वो एक बार चेक करनी है। डेट आपकी वो आ ही जाएगी, आप कब फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सेव करना है और एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है। एप्लीकेशन प्रीव्यू करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें आपका लास्ट में डिक्लेरेशन होगा। तो 4 ही बॉक्स में आपको राइट करना है और लास्ट में एक देखिए रेड लाइन के सामने भी एक बॉक्स है वहां भी आपको राइट करना है और सबमिट करना है। तो एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है, अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म है दोबारा एडिट नहीं होगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप रुक सकते हैं, फॉर्म एडिट का ऑप्शन आपको एडिट कर सकते हैं। एक बार आपने फॉर्म सबमिट किया तो आप ना उसमें एडिट कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। सबमिट करने के बाद आपको आपका फॉर्म मिलेगा और आपको पेमेंट की वहां प्रोसेस मिलेगी जहां आप डेबिट क्रेडिट और स्कैनर के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट आप वहां कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी थी कि आप जो आरआरबी फार्मासिस्ट का फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो है वीडियो लाने वाले हैं कि
हम आरआरबी जो एग्जाम है फार्मासिस्ट की उसका प्रिपरेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीजें देने वाले हैं। हम ऑनलाइन टेस्ट लेते ही है, हमारा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ हम क्विज डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जो है आपको एचएपी के क्वेश्चंस वगैरह कवर हो सकते हैं, तो वहां भी फॉलो जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको पहले ही मिले, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।